इतने सख्त बयान आ रहे थे नवाज शरीफ साहब की तरफ से और बिलावल भुट्टो की तरफ से कि सवाल ही पैदा नहीं होता हम ज्वाइन करें, सवाल ही पैदा नहीं होता हम गवर्नमेंट बनाएं, और हम तो बिल्कुल मानते ही नहीं है नवाज शरीफ को। और ये वही सारी बातें हो रही थी ना जी बिल्कुल। और एकदम 24 घंटे के बाद इसके सारे तैयार हो गए, बनाओ 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 गवर्नमेंट बनाओ, मिलो मिलो मिलो। रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये बयान आया उस वक्त जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी इधर हो रहे थे कभी उधर हो रहे थे। नून लीग कह रही थी हमने तो गवर्नमेंट नहीं बनानी, पीपल्स पार्टी कह रही थी हमने गवर्नमेंट नहीं बनानी। अगर आप गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो ये देखें ये बयान आ गया, इलेक्शन चैलेंज हो रहा है, तो फिर ठीक है इंतजार करें, फिर और भी लोग ऐसी बातें करें। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है ना वो ऐसे ऐसे हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है वो इमरान खान को रिलीफ दे देते हैं, जहाँ वो थोड़ा सा घबराते हैं कि यहाँ नहीं करना तो वहाँ डिले कर देते हैं। ये अभी ऐसे ऐसे चल रहा है। और वो अगर टिल्ट हो गया ना इन फेवर ऑफ इमरान खान और पीटीआई तो एस्टैब्लिशमेंट को इन सब जॉनीज को बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। अगर इमरान खान साहब केपी के हद तक कहते हैं मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता, फिर देखिए ये जो रिफॉर्म्स है ना ये फेडरल गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स। अच्छा। और कुछ इनमें से ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट ये वगैरह, तो वो फिर केपी की तरफ तवज्जो होगी, मगर मेरा ख्याल है पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अच्छा। तो आपने जो सवाल खड़ा किया ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अगर केपी फेडरल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस मानने से इनकार कर देता है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं टैक्सेशन की हैं या दूसरी हैं वो मानने से इनकार कर देता है, एक किस्म की बॉयकॉट कर देता है फेडरल गवर्नमेंट को, देन वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। बट अगर ऐसी सूरत हाल हुई जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया है आपका ख्याल है वो फिर गवर्नर्स रूल नहीं लगाएंगे केपी में और गवर्नमेंट नहीं ले लेंगे, तो ये अगर उन्होंने करने की भी कोशिश की तो यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी केपी गवर्नमेंट को। और एहतजाज अपनी जगह पे, मगर आपको पता है जब ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो बड़ा फिर सख्ती के साथ उसको कुचल दिया जाता है। और ये फेडरल गवर्नमेंट के पास सारे एकदम वो हैं, दे हैव द रिसोर्सेज टू डू दिस। अच्छा। तो मैं नहीं समझता कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसको साबोटाज कर सकती हैं, सोचे समझे। अलबत्ता पूरी तरह बहुत से ऐसी चीज़ें हैं लाइक प्राइवेटाइजेशन है, ये है वो है, वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, उसके ऊपर एतराज़ पीपल्स पार्टी भी करेगी, ये भी करेगी, मगर पास हो जाएगा। ठीक है, वो सारे मामला शायद अभी भी ज़ेरे गौर हों जब इनके मुज़ाकरात आपस में चल रहे हैं। और वो हर पार्टी जो है वो अपनी तरफ करेगी, मगर इवेंचुअली इनको रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और इजाज़त देने वाले आप जानते हैं कौन है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये जो दो सियासी जमातों ने अब इकट्ठे हुए हैं और बाकी लोग भी साथ आए हैं, तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग तो है ना, ठीक है, कि यू नो ये चीज़ें करनी है और हम आपको लेके आए और अब आप करेंगे काम, और ये करेंगे। हाँ ठीक है, यानी कि वो मिलकर चलने का एक तय कर लिया गया फार्मूला आइंदा के लिए, रोड मैप सबके पेश नज़र है कि क्या क्या आ सकता है सामने। लेकिन एक चीज़ जो पिछले हफ्ते हमारे सामने आई और वो गर्द ही साबित हुई, चाय की प्याली में तूफ़ान, हम तो समझे थे कि उस पर एक पूरा मखमसा बन जाएगा और मुस्लिम लीग नून को अपनी नशिस्तों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। आपको पता है साबिक कमिश्नर रावलपिंडी वो जो लियाकत अली चट्टा साहब थे, पिछले हफ्ते हम उनको डिस्कस करे थे और आज अभी इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वो अपने साबिका बयान से मुकर गए हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करी थी और उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट से पहले कुछ ऐसे मामला हुए जिसकी वजह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या बातें ऐसी कर दी, मैं कौम से माफ़ी चाहता हूँ, बट द डैमेज इज डोंट यू थिंक इज डन। वेरी इंटरेस्टिंग, डैमेज है या नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि एक लेवल पे तो डैमेज है कि उन्होंने पहले ये कह दिया कि जी मैं आई वाज पार्ट ऑफ रिगिंग और मैंने देखी है रिगिंग और ये रिगिंग हुई है और ये हुआ और वो हुआ है, ठीक है ना। वो तो पीटीआई ने ठीक ठाक लगाया हर जगह पे कि जी देखें जी कमिश्नर मान गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये बयान आ गया जी, ठीक है ना जी। तो अब ये तो पीटीआई तो यही कहेगी कि जी उनको बैठा के बंदूक यहाँ रख के बयान लिखवा लिया गया। हाँ ठीक है, जाहिर है, क्योंकि सियासी जमात का तस्करा कर दिया ना कि एक सियासी जमात के बहकाने पर और एक उस जमात के एक एब्सकॉन्डर से मैं मिलता रहा। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो बयान आया है इसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये उन्होंने खुश होके अपनी मर्जी से ये लिखा है, ये लिखवाया गया, सारे यही कहेंगे लिखवाया गया। अच्छा। देखिए इतने तो नादान नहीं थे ना कि उन्होंने ये जो काम किया उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या रियासत क्या रवैया इख्तियार करेगी। उनको ऐसा पता होना चाहिए था ना कि इसके बाद पकड़ के ले जाएंगे और ढक देंगे, तो उसके बाद फिर की होएगा। तो या तो ये कि इतने वो इनोसेंट थे, इतने वो बेवकूफ़ शख्स थे, वो क्या सोच रहे थे किस किस्म की हीरो बनेंगे। यहाँ तो 8 मई के बाद जो कुछ हुआ है, कौन हीरो बना है यहाँ पे, उन्होंने देखा ही नहीं दूसरों ने।
उन्होंने भाई लोगों ने कहा यार केड़ा हीरो है, सारे अंदर तरो। तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो ह्यूमन राइट्स तो ये और वो सारा शोर पड़ता रहा, ऐसी नहीं तैसी, जो काम करना है हमने करना है, और अभी तक कर रहे हैं। दे आर इन अ डिफरेंट मूड। अब इस मूड में इनको पता नहीं था कि इनको उठा के ले जाएंगे और फिर उसके बाद की होएगा। अच्छा, तो हुण सब पता सी, ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा, अगर सब पता था तो फिर ये क्यों किया? क्यों किया? बिल्कुल समझ तो इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि इनसे किसने ये करवाया। अब इन्होंने इस बयान में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, जिसके साथ मैं समझता हूँ और भी शक शुबहात उभरेंगे। इन्होंने ये कहा कि किसी प्रोमिनेंट सियासी शख्सियत पीटीआई की, जिसके साथ मैं राब्ते में काफ़ी अरसे से था और मेरे तल्लकात थे, उन्होंने मुझे उकसाया, उन्होंने मुझे ये सारा कुछ कहा, ये करो ये करो ये करो, और ये प्लान था कि ये होगा और वो होगा और ये होगा। और ये इलेक्शन से पहले ये तय हो चुका था कि ये इलेक्शन चोरी होने जा रही है और आपने, जब हम इशारा देंगे तो आपने ये बयान देना है जी, ठीक है। अब इसमें दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने जो पहला बयान दिया था उसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को क्लीन चिट दी थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने टारगेट किया, ठीक है ना। अब मगर एस्टैब्लिशमेंट को क्लीन चिट दे दी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हाँ। ये सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्या है। वी डोंट हैव टू गो देयर, you cannot, yeah, we cannot। अच्छा, तो अब बात ये है कि बट वी ऑल नो, तो अब बात ये है कि तो ये अगर उनको सब पता था तो उसके बावजूद उन्होंने वो किया और अब ये कर दिया है, तो जाहिर है दाल में तो काला है। अब एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है जिसको डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ तो दाल में है काला। या तो इसमें नाम ले लेते किसी का कि जी कौन है, और वो ट्विटर के ऊपर जो नाम चल रहा है वो किसका नाम है? जी, हमाद अजहर साहब का नाम चल रहा है, ठीक है ना। हमाद अजहर साहब का नाम आ रहा है, मगर हमाद अजहर साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि ये गलत फहमी है या मैं तो जानता कोई ताल्लुक नहीं है, या उनका हल्का भी नहीं था। अच्छा, और मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त बना दी, ये मैंने किया वो मैंने किया, तो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कि किसने इनको उकसाया या किसके साथ इनका ताल्लुक था? क्यों नहीं नाम ले रहे? बताएं। शायद वो ये चाहते हैं, या तो इसमें वजन ही नहीं है जो इनका ताज़ा बयान सामने आया है और कल को XYZ कह के मुकर भी सकते हैं, और या फिर ये कि कोई और है बैक पे। बात ये है कि सही है, इसी किस्म का कोई इशू है। असल नाम इसलिए नहीं लिया कि अगर नाम ले लेते हैं तो फिर प्रूफ देना पड़ेगा ना। लेकिन वो कह रहे हैं मैं कांटेक्ट में रहा तो कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर ले, वैसे सारा फोरेंसिक करा ले फोन का। उनको पता है और कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर उस शख्स के साथ राब्ते हुए हैं, तो फिर नाम ले लेते, क्योंकि अब जो कमेटी बनी है नहीं तो वो नाम दे दे ना, फर्ज करें उनके फोरेंसिक करा के नाम दे दे और सामने रखे, कौम को भी पता चले किसके कहने पर ये सारा ड्रामा। अगर नाम नहीं देते फिर तो फिर वो शरीके जुर्म ना होता है तो मुखबरी करते। आपने इतना बड़ा ड्रामा किया हो तो फिर आप नाम ना दें तो इसका मतलब आपकी स्टोरी में वजन नहीं है। आपको जान डालने के लिए उस बंदे को सामने लाना होगा जिसने ही जान में सबको मुब्तला किया। और वो ला नहीं रहे हैं, नहीं दे रहे। और अगर ये नाम नहीं ला रहे साथ, तो क्या JIT या जो भी कमीशन बैठी है वो नाम लाएगी साथ? वो लाएगी। तो अगर ऐसा नाम है इनके फ़ोन के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट को पता है या इनको भी पता है कि उनको पता है, तो भी बता देते ताकि इस पे वजन पड़ता। तो अब इस पे कोई वजन नहीं है। अच्छा, इसलिए एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है जिसको डिस्कस करना नहीं, अगर डिस्कस ना करें तो मेंशन तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके बाद ट्विटर का बैठ जाना, पाकिस्तान में काम ना करना, कुछ इंटरनेट में भी तातुल आना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसको भी शक की नज़र से देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठी की जाएँ एक और डेवलपमेंट के साथ, तो फिर शायद कोई इधर उधर के एक्सप्लेनेशंस आपको मिल रहे हैं। क्या स्पेकुलेशन है, पता तो नहीं है जी, मगर क्योंकि हवा में घूम रही है बात, तो मेरा ख्याल है जिक्र कर देना चाहिए। ठीक है, बात यह है कि एक सिचुएशन ये है कि ये बयान आया उस वक्त जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी इधर हो रहे थे कभी उधर हो रहे थे। नून लीग कह रही थी हमने तो गवर्नमेंट नहीं बनानी, पीपल्स पार्टी कह रही थी हमने गवर्नमेंट नहीं बनानी। बिल्कुल चल रहा था ना, बिल्कुल एक दिन पहले की बात है। और उस मीटिंग से ये खबर आई थी कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं हमने गवर्नमेंट नहीं लेनी। मैंने आपसे पूछा था ये सवाल, और मैंने आपसे कहा था गुड आइडिया, बिकॉज ये तो मर जाएंगे जो गवर्नमेंट लेंगे। लेकिन फिर तो अगर ये गवर्नमेंट नहीं लेते और पीपल्स पार्टी तो फिर गवर्नमेंट ले नहीं सकती, क्योंकि अगर वो लेगी तो वो किसके साथ लेगी? PTI के साथ। तो PTI के साथ वो बैठ नहीं सकते, PTI ना उनके साथ बैठेगी। तो इसका ये मतलब था ये सारा सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाता अगर गवर्नमेंट नहीं बनती तो। ऐसे ही है ना, अगर गवर्नमेंट नहीं बनती सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो फिर एक नई इलेक्शन कॉल करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। या आपने कहा था वो आ जाएंगे या उनको खुद आना पड़ेगा, या ये केयर टेकर एक्सटेंड हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। अब वो है प्लान B जी, मगर वो बड़ा
इतना अट्रैक्टिव प्लान नहीं है, मतलब उसमें बड़े मसले हैं। उसको कैसे चलाएंगे, क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, केपी में क्या होगा, अगर इस्लामाबाद में गवर्नमेंट नहीं बनती तो बाकी जगह पे बन जाती है, तो वहाँ केयरटेकर कैसे होगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स। और उसमें फिर वन आफ्टर द अदर चैलेंजेस इन द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है ना वो ऐसे ऐसे हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है वो इमरान खान को रिलीफ दे देते हैं, जहाँ वो थोड़ा सा घबराते हैं कि यहाँ नहीं करना तो वहाँ डिले कर देते हैं। ये अभी ऐसे ऐसे चल रहा है। और वो अगर टिल्ट हो गया ना इन फेवर ऑफ इमरान खान और पीटीआई, तो एस्टैब्लिशमेंट को इन सब जॉनीज़ को बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो उधर भी बड़ी नज़र रखी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इस बयान के साथ क्या हुआ कि ये पैगाम चला गया पीटीआई, नून लीग को और पीपीपी को कि अगर आप गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो ये देखें ये बयान आ गया, इलेक्शन चैलेंज हो रहा है, तो फिर ठीक है इंतज़ार करें, फिर और भी लोग ऐसी बातें करेंगे और ये तो फिर सारी इलेक्शन के ऊपर तबाही हो जाएगी। तो फिर हमें प्लान बी करना पड़ेगा, और प्लान बी के अंदर तो फिर तुसी भी नहीं बचते, कोई भी नहीं बचता। सबसे बड़ा मैसेज तो इससे नून लीग को गया था, 11 सीटें उनकी थी जो इफेक्ट हो रही थी, और ऐसे नून लीग में शिकवा था कि भाई हमें जिताने के लिए कुछ किया नहीं गया। तो एस्टेब्लिशमेंट इन अ वे ये मैसेज भी हो सकता है दे रही हो, जो आपकी थ्योरी है। मेरी थ्योरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ लोगों की हवाओं में। चले आप डाइसेक्शन कर रहे हैं, मैं इसको हाँ बाइसेक्ट कर रहा हूँ। बात ये है कि तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस स्टेज पे ये आया जबकि वहाँ वो तैयारी नहीं कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फौरन सारे इकट्ठे हो गए और करो 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 करो। अच्छा, तब तक तो कोई तैयारी नहीं था एक दूसरे के साथ बैठने के लिए, और जैसे ये सामने आया इतने सख्त बयान आ रहे थे नवाज शरीफ साहब की तरफ से और बिलावल भुट्टो की तरफ से कि सवाल ही पैदा नहीं होता हम ज्वाइन करें, सवाल ही पैदा नहीं होता हम गवर्नमेंट बनाएं, और हम तो बिल्कुल मानते ही नहीं है नवाज शरीफ को। और ये वही सारी बातें हो रही थी ना। जी बिल्कुल। और एकदम 24 घंटे के बाद इसके सारे तैयार हो गए, बनाओ 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 गवर्नमेंट बनाओ, मिलो मिलो मिलो, रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। 12 बजे? अब सोचो तो सही। तो हाँ, मतलब जरा उससे ज्यादा देर भी नहीं की, शायद डेडलाइन होगी कोई। तो फिर ऐसा डंडा आया ना कहीं से। अब वो डंडा कहाँ से आया, क्या चट्टा वो डंडा था या कोई और डंडा आने वाला है या आगे क्या होगा? मेरे ख्याल इतना झटका काफी था ना ट्यूनिंग के लिए। अब मेरा ख्याल है वो झटका काफी था, इसीलिए मुझे इस पे बड़ा शक पड़ रहा है चट्टे में। मुझे नहीं यकीन आता कि इतना ये दलेर आदमी था कि उसे पता था कि उन्हें फड़ के ले जाएंगे, उल्टा टंगणगे, लित्र 2 लाएंगे, तो फिर जो चाहिए सारा कुछ कटवा लेंगे। ऐसे ये मोहरे ही तो ये तो बड़ा डिसेंट किस्म का हाय हाय मैं तो बड़ा ही गलत आदमी निकला हूँ, मुझे तो करवाया गया मेरे से, और किसने करवाया वो तो नाम नहीं मैं ले सकता। ये क्या बात हुई? हाँ, लेकिन इसमें ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें वजन तब पैदा हो जाएगा कि अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और ये रिटायर्ड होके चुप करके, या कार्रवाई दिखावा किया जाता है मगर होती कुछ नहीं। हाँ। और वो जो साहब है जिसका नाम लिया जा रहा है वो भी सामने नहीं आते, और अगर आते हैं तो उनके ऊपर भी कोई खास कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, यानी कि खानापुरी होती है। खानापुरी होती हाँ, तो फिर ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है इसमें वजन पड़ जाए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। इसके साथ तो मैं समझता हूँ कि काम थोड़ा सा खराब हो गया है। ठीक है, ठीक नहीं हुआ, खराब हो गया, बिगड़ गया। हाँ बिगड़, लेकिन वो बन गया ना जो बनाना चाह रहे थे इसको इस्तेमाल करके। अगर ये इसको इस्तेमाल करना था तो वो काम तो हो गया।